वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाए। अगर आज सरकारी अस्पताल में जाना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो उनका एक पूरा दिन खराब होता है, पूरी दिहाड़ी खराब होती है। ये जो घर की एवरीडे चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एवरीडे लाइफ है, वो अगर थोड़ा सा उसमें सपोर्ट होए, सब्सिडाइज्ड होए। बजट जो आने वाला है वो चुनावी साल है, तो आपको क्या उम्मीद है इस बजट को लेके? इस बजट को लेके मुझे ये उम्मीद है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाए। उसका सुझाव ये रहेगा कि एमएसएमई के अंडर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाए। पहले हम बहुत बात करते थे गर्ल्स एजुकेशन की, वो पहले से बहुत बेटर है। एक कमी जो लगती है वो गर्ल्स वर्किंग कल्चर में लगती है, तो वहाँ थोड़ी सी उम्मीद है मुझे। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि बजट को देखते हुए और बीइंग अ पेरेंट, आपको शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ देखने को लगती है? थैंक यू सो मच। मैं 40 से 40 प्रेसिडेंट हूँ। 40 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। गवर्नमेंट बहुत हमारे 40s के व्यू सुनती भी है और इम्प्लीमेंट भी करती है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पुट अप किया, मैं एक मदर भी हूँ। सबसे पहले मैं फैमिली इज़ फर्स्ट फॉर मी। सो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत एक्सपेंसिव है एजुकेशन, और बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, लाइक 12th के बाद तो वैसे ही जाते हैं अपने करियर के लिए, तो उससे पहले भी स्कूल्स के लिए भी। तो अगर गवर्नमेंट बस एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग दे बच्चों को, और और यहीं पे राजस्थान में जयपुर से बाहर नहीं जाना पड़े, एजुकेशन और बेटर हो जाए, तो दैट बी वेरी नाइस फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट, द चिल्ड्रन एज वेल। ओके, तो मैम अगर बात करें कि बिज़नेस को भी देखें और घर को भी संभालने की बात आती है और महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो महंगाई को लेके आप क्या कहेंगे? महंगाई तो पूछिए ही मत, हम घर में ही जूझते रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिकॉज एक बार वेजिटेबल्स लाते हैं तो 500 रुपये की सब्ज़ी तो आई थिंक 2 दिन भी नहीं चलती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड, और दूध इतना महंगा होते जा रहा है। हर थोड़े दिन बाद अखबार में आता है आज सरस का दूध 2 रुपये बढ़ गया। 50 पैसे कम होता है तो अगर 10 दिन बाद 2.5 रुपये किलो, 2.5 रुपये बढ़ जाता है। गैस को देखिए, LPG गैस इस 1056। तो घर में ही हम इतने खर्चे ही वो ही नहीं उससे समेट पाते हैं, तो आगे कैसे बढ़े? तो जो घर की एवरीडे चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एवरीडे लाइफ है, वो अगर थोड़ा सा उसमें सपोर्ट होए, सब्सिडाइज्ड होए, तो हम फिर आगे के लिए भी कुछ कर सके और देश के लिए भी कर सके। थैंक यू। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव भी हैं इसी साल और बजट भी आ रहा है, तो बजट को लेके आपकी क्या क्या चाहते हैं आप? बजट को लेके उम्मीद जो है आपकी क्या है? महिला, क्योंकि एक महिला उद्यमी होने के नाते मेरा ये है कि जैसे राजस्थान सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं। एक तो IM शक्ति है, महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए कह लीजिए, उनको सक्षम बनाने के लिए। लेकिन क्या ये महिला जो IM शक्ति की स्कीम है या और भी स्कीम जो या पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या ये एक्चुअल में नॉर्मल जो आम जनता उन तक पहुँच पाती है? मतलब एक वर्किंग लेडी के पास भी मुझे लगता है कि जो महिला उद्यमी एक्चुअली उनको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि स्कीम बन जरूर जाती हैं, वो भी सिर्फ एक गवर्नमेंट उसमें ही पड़ी रहती है। लेकिन क्या उन ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए जागरूकता बढ़ाई जाए, उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे किए जाएँ ताकि उन स्कीम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। या फिर एक सिंगल विंडो हो, जैसे कि हमारी महिला जो मेंबर हैं हमारी साथी, उन्होंने भी ये बात रखी है, और हम लोग पिछले कई बार से बोले कि सिंगल विंडो का प्रावधान हो, जिसमें जो भी स्कीम्स आती हैं उनको कैसे उनका लाभ उठाया जाए, कैसे उन तक पहुंचा जाए, कैसे उनको कार्य रूप में लिया जाए। तो उनके लिए हम लोग स्कीम के लिए करते हैं कि एक सिंगल विंडो हो जिससे हम सबको उनकी जानकारी मिले। और एक महिला उद्यमी होने के नाते मेरा ये है कि हमारे लिए एक औद्योगिक क्षेत्र, महिलाओं के लिए स्पेशली एक औद्योगिक क्षेत्र हो जिसमें रियायती दर पे यानी डिस्काउंटेड रेट पे हमको भूखंड उपलब्ध कराया जाए, साथ में ईजी लोन की भी फैसिलिटीज़ हो ताकि फ़ंड हो और जगह हो, तो और भी अच्छे से काम किया जा सकता है। थैंक यू। हम आप क्या कहेंगी बजट को लेके, क्योंकि इस बार जो महंगाई ने भी कमर तोड़ी है, तो आपको क्या लगता है, आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए ताकि राजस्थान जो है वो एक नई दिशा में जाए?
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद में महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। तो सरकार जितना उनके लिए पॉसिबल है, अगर बिजली की दरें कम करती है, गैस सिलेंडर्स की दरें कम करती हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, दालें जो है उनकी प्राइसेस के ऊपर में एक कैप लगा पाती हैं, तो एक आम महिला, एक आम गृहिणी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा मैं हेल्थ केयर में काम करती हूँ, रूरल सेगमेंट में काम करती हूँ। तो चिरंजीवी के माध्यम से गहलोत साहब ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर में चीपर एंड इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर एक कॉमनर को उपलब्ध हो। लेकिन फिर भी आज मैं देख पाती हूँ कि जो हमारे डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं, या जो बस्तियों में रहने वाले या रूरल गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनको हेल्थ केयर के लिए अगर आज सरकारी अस्पताल में जाना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, तो उनका एक पूरा दिन खराब होता है, पूरी दिहाड़ी खराब होती है। तो मेरी एक ये छोटा सा सजेशन है कि इसी में, चिरंजीवी में ही, अगर वो हेल्थ केयर को लाइक डॉक्टर्स ऑन व्हील्स कि भी वैन्स हों, हेल्थ वैन्स हों, जिसके अंदर में बेसिक इन्वेस्टिगेशंस और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे एक डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियंस हैं, वो उसके अंदर में उन बस्तियों तक पहुँचे, रूरल तक पहुँचे डेज पे, तो ओपीडीज़ की भीड़ भी हॉस्पिटल्स में कम हो जाएंगी और उनको एट देयर डोर स्टेप्स मेडिसिन अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस उनको मिल पाएगी। तो ये है कि जैसे आगे जितने भी जैसे सरकार ने चला रखी कोचिंग क्लासेस वगैरह हैं, तो कोई भी कंपटीशन फाइट करना है तो जो कोचिंग करवा रहे हैं वो इक्वली सारे बच्चों के लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो। और उनकी जो रेट है या जो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम होना चाहिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ, पहले जो फीमेल्स हैं ना, उनको लैंड जो वो परचेज़ करती थी तो सरकार उनको सब्सिडी देती थी, फिर बीच में बंद हो गई, तो वो वापस से चालू की जाए तो कुछ सब्सिडी पे हमें लैंड मिल पाए। और इसके अलावा कि प्राइवेट जॉब्स करते हैं तो सेम क्वालिफ़िकेशन है ना, सेम कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, उसके बाद भी सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता है प्राइवेट जॉब में एंड गवर्नमेंट जॉब में, जबकि काम के घंटे निश्चित रूप से थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो ये डिफरेंस थोड़ा कम हो जाए, जॉब सिक्योरिटी हो जाए, तो हर जो भाग रही है फीमेल या कोई भी दूसरे लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आज क्यों गवर्नमेंट नौकरी के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि जो लोग हैं, अपना जो उनका पैतृक बिजनेस चलता था उसको कोई नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसके लिए उसके पास फंड ही नहीं है उसको चालू करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सरकार ऐसे लोगों को फंड दे जिससे कि वो उनका जो पैतृक बिजनेस चल रहा था वो आगे ग्रो कर पाए, उसमें वो अपना 100% दे पाए बच्चा। मैम यही है कि सबसे पहले तो सब्सिडी मिलनी चाहिए फीमेल्स को हर क्षेत्र में, ताकि वो ग्रो कर सके। विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए कि उनको हर जगह लैंड परचेज़ में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में हर जगह उनको छूट मिलनी चाहिए, ताकि उनका ग्रोथ हो सके। तो इस बार के बजट से जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। फ़िलहाल 10 तारीख को जो है बजट पेश होने वाला है। अब देखना ये है कि जो ये बजट है वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। मैं सुरभि पेंगवाल, पंजाब केसरी से हमारे सहयोगी कृष्ण शर्मा के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी।